आईटीआई की सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए और सीबीटी एग्जाम पास होने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब पर और आप लोग देख रहे हैं आईटी अपडेट्स। तो गाइज यहाँ पर निकल कर आ रही है बहुत बड़ी वैकेंसी। तो गाइज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भर्ती यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। आईटीआई पास हो तभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। फेल छात्रों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी है और जिन छात्रों का आईटीआई कर चुके हैं या एक्स आईटीआई छात्र है उनको भी है। और ये डिफेंस के रिलेटेड गवर्नमेंट की कंपनी है, इसमें भी आपको परमानेंट जॉब मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को आप इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके किसी भी शहर में, आसपास के शहर में अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी तो उसमें आप ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी साल दर साल निकलती रहती है। तो इस वैकेंसी में आप अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हो, उसी के साथ साथ आपको परमानेंट जॉब के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज मिल चुकी है। तो गाइज हम चलेंगे वहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसीज है और कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पर ये किस जगह पर वैकेंसी निकली है। तो वैकेंसी को मतलब ये पकड़ के मत चलेगा कि आपको इसमें किसका फ़ायदा होगा या नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या क्या अपडेट आया हुआ है वैकेंसी का रिलेटेड। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, आईटीआई के बाद देख रहे हैं, आईटीआई करते हुए भी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान मिल जाएगा। और बहुत सारे अपने दोस्तों को जिनका आईटीआई पूरा हो चुका उनको भी ये शेयर कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखा दूंगा, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको आ जाना है ऑनलाइन पर। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस मतलब क्या बताओ आपको, यहाँ पर एम्यूनेशन, आर्मर व्हीकल और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे इस वाली वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसी वैकेंसीज निकल कर आ रही है। ठीक है, पुणे में भी यहाँ पर इसकी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उसी के साथ साथ और जगह पर यहाँ पर इसके ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज यहाँ पर है। तो आप उसमें जाके अपने करियर के ऑप्शन में भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट है ddpdo.gov.in, आयुध निदेशालय समन्वय एवं सेवाएं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है। तो इसमें कुछ भी आपको यहाँ पर मतलब आपके साथ धोखेबाजी वगैरह सारी चीज़ें नहीं होगी। अगर आप आईटीआई कर रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है यहाँ पर। और आप यहाँ पर जो ऑप्शंस है यहाँ पर देख लीजिए, एज ऑफ डूइंग, प्रोडक्ट्स, कॉन्टैक्ट्स, और यहाँ पर हम मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। और उसी के साथ साथ इनका अलग से एक सिस्टम काम करता है, उसमें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसी। जो कि यहाँ पर ये वैकेंसीज भरने वाले वो है गाइस ऑफलाइन। कौन सी है? ऑफलाइन आपकी वैकेंसी यहाँ पर लेने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा वैकेंसीज जो ऑफलाइन होने वाली है उसमें क्या क्या चीज़ें और किस यहाँ पर सेक्टर में आपकी वैकेंसीज निकली है, किस मतलब कि किस जगह पर इनकी वैकेंसीज यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा दूंगा, वो पीडीएफ भी दिखा दूंगा, उसमें क्या क्या अपडेट आया हुआ है वो उसके अनुसार ही हम यहाँ पर देखेंगे। और आपका सिलेक्शन भी आपके परसेंटेज के अनुसार ही होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। तो मैंने नोटिस यहाँ पर पहले से ओपन करके रखा हुआ है, तो लगभग मैं आपको वो भी यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा गाइज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देख लीजिएगा कहाँ की है। तो OCFAV, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 1810। और यहाँ पर देख लीजिए 4 मार्च के लगभग 2022 के आसपास का निकल कर आ रहा है डेटा। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड इंडियन सिटीजन फॉर एंगेजमेंट 57 बैच ट्रेड अप्रेंटिस आईटीआई एंड नॉन आईटीआई इन द ट्रेड ऑफ टेलर मैन। ठीक है, अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट देयर ऑफ ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवड़ी, ये शाखा है गाइज, यहाँ पर ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। ठीक है, यूनिट ऑफ ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज, द नंबर ऑफ वैकेंसीज एज बिलो। तो नीचे जो वैकेंसीज दी गई है ना, नॉन आईटीआई छात्रों के लिए वैकेंसीज है 39, 14, 1972 एंड 03 पीडब्ल्यू के लिए। और यहाँ पर देखिए आईटीआई के छात्रों के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज बहुत सारी है, तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते। लगभग 108 यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। तो आपको क्या कुछ नहीं करना, मैं सीधा आपको वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोर्टल अप्रेंटिसशिप को। इस पोर्टल पर अगर जिन छात्रों ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारा दूसरा वाला एक वीडियो देख लीजिए जहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। ठीक है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आज नहीं तो कल मैं अपडेट कर ही दूंगा। तो रिक्वायर्ड टू सबमिट एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट एनेक्जर, ये जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री अवधी चेन्नई में यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आ रही है। आपको रहने और अप्रेंटिसशिप करने की जगह यहाँ पर दे दी जाएगी। द लास्ट डेट ऑफ यहाँ पर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़ पेपर विज दिना
30, ठीक है। तो लगभग मतलब आपको 4 तारीख है, ठीक है। यार कितना दिखाई दे रहा है तो मुझे नहीं लग रहा, अच्छी तरीके से पता नहीं हो रहा है। ये 4 है या 8 है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से 4 मार्च है, तो लगभग 21 दिन, मतलब कितने हुए, 21 4 25 मार्च तक यहाँ पर आपके लास्ट डेट है, ठीक है। 25 मार्च पकड़ के चलिए, आज है 16 मार्च, तो लगभग आपके पास आज से भी 9 दिन बच जाते हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। और आपका एज कितना होना चाहिए, कम से कम 14 होना चाहिए। देर इज़ नो अपर एज, आपका ऊपर वाला एज कितना भी होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, बस आप 14 साल से नीचे ना हो, ठीक है। ये एक बात आपके पल्ले पड़ी। उसके बाद देख लीजिए आप ITI में, देख लीजिए नॉन ITI स्टूडेंट पास माध्यमिक क्लासेस, मतलब कि क्या होगा, 50% आपको मार्क चाहिए होगी 10वीं में, और उसमें मैथमेटिक्स और साइंस होना चाहिए उसके 40-40 मार्क चाहिए, तो हर किसी कैंडिडेट को मिल जाते हैं। और ITI में देख लीजिए स्टूडेंट पास रिलेवेंटेड ITI टेलर मैन फ्रॉम इंस्टीट्यूट का NCVT SCVT का आपका ट्रेड होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, 10वीं 12वीं के मार्क को भी आपको इसमें काउंट किया जाएगा अगर ITI के मार्क कम रहते हैं तो। अब देखिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन द एप्लीकेशन फॉर्म डायरेक्ट फैक्ट्री के इस एड्रेस के ऊपर आपको भेज देना है अपना एप्लीकेशन लेके, ठीक है। फर्स्ट में करना है कैंडिडेट को सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलअप करनी है केयरफुली, और उसमें सभी फादर नेम, देयर नेम, बर्थ, सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दीजिए। मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया हूँ, उसमें मैं भेज दूंगा, वहाँ से आप प्रिंट निकाल लीजिए, वहाँ पर अपना सारा डेटा भर दीजिए और इस एड्रेस के ऊपर आप भेज दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर कर देना है। कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो एक्टिव मोबाइल नंबर दे दे, क्योंकि वैलिड ईमेल आईडी के ऊपर उनको नोटिस ईमेल से भेजी जाएगी। उसके बाद देखिए अनक्लियर इलीगल एप्लीकेशंस शैल नॉट बी एक्सेप्ट, यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। Applications will be rejected. Candidate must also follow detailed instruction which is available on the website while filling the application file। जो फॉर्म आप भर रहे हो उसको वेबसाइट में जाके चेक कीजिएगा एक बार, ठीक है। ओनली वन एप्लीकेशन, आपका एक ही एप्लीकेशन यहाँ पर स्वीकार्य होगा। अब देखिए सिलेक्शन इस तरह से होगा कि मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर सेल्फ की जाएगी, नॉन ITI के लिए अलग से ली जाएगी और एक ITI के लिए अलग से ली जाएगी, और 2 मेरिट लिस्ट के ऊपर से ही आपका यहाँ पर मेरिट लग जाएगा। मार्क्स इन द माध्यमिक और मैट्रिकुलेशन, इसका भी अलग लेवल से मार्क एग्रीगेट टू ऑल सब्जेक्ट एंड रिस्पेक्टिव टू ऑफ बोर्ड, आपका फिर से यहाँ पर 10वीं के और 12वीं के मार्क के ऊपर भी 10वीं के शायद यहाँ पर मार्क का भी यहाँ पर मेरिट लगने वाला है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ITI में 50% तो पास होना ही चाहिए। उसके बाद एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन इन द माध्यमिक क्लास 6 विल बी कंसिडर्ड रिस्पेक्टिव बोर्ड सिस्टम शैल बी पर द परसेंटेज फार्मूला उसके ऊपर से निकाला जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर काउंट की जाएगी, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन ही यहाँ पर सिलेक्शन है, इसमें कोई भी ज़्यादा इस चीज़ की बात नहीं है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। उसके साथ साथ अब देख लीजिए रिजर्वेशन भी है सभी कास्ट के लिए, वैसा कुछ भी नहीं है, सरकारी रिजर्वेशन है। स्टिपेंड देख लीजिए, आपको गवर्नमेंट के रूल से हिसाब से जितने मतलब कि यहाँ पर मिल जाता है उतना मिल जाएगा, ये ठीक है। देख लीजिए टेलर और मेन नॉन ITI के लिए 6000 दिया जाएगा, सेकंड ईयर के लिए 6500 दिया जाएगा, टेलर मैन अगर ITI करता है तो 700 दिया जाएगा, ठीक है। No other allowances will be paid during entire period apprenticeship training. However, in case ex-ITI period of training already undergo by them will be considered for purpose of determining the stipend. उसका भी उतना स्टेपेंड मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस होता है ये आपको यहाँ पर कंप्लाइन करना होगा। टर्म्स ऑफ कंडीशन भी यहाँ पर होगी। सिलेक्ट कैंडिडेट नॉट एग्जीक्यूट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपको यहाँ पर छोड़ के जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर ऑफर और एक्सेप्टेंस ये भी लेटर्स आपको दे जाएंगे, मतलब कि आप आगे जाके यहाँ पर कंपनी में परमानेंट हो सकते हो। ये भी चीज़ें पेमेंट आपको 100 रुपये का करना है, वो भी देख लीजिए। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेबल अंडर सर्कमस्टेंसेस एडजस्टेड, फी पेमेंट विल हैव गिव मेड अवे एट DD आपको निकालना है जनरल मैनेजर के नाम से, ठीक है। तो ये यहाँ पर देख लीजिए किसके नाम से निकालना है, यहाँ पर इस नाम से आपको निकाल कर भेज देना है जो कि यहाँ तक होना है, तो इस नाम से निकाल कर आप वहाँ पर भेज दीजिए। जनरल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट के लिए सारी चीज़ें हैं, कैंडिडेट को ये चीज़ें करके ही जाना चाहिए। कन्वेंसिंग अपने सारे ड्रेस वगैरह सारे डिस्क्वालीफाई ना हो ऐसे ही यहाँ पर अपना फॉर्म भर दीजिएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो गाइज अगर आपको ये वाला फॉर्म भरना है तो मुझे डिटेल में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी यहाँ पर आपको चीज़ें दिखा दूँगा, तो आपको अपने सारे नाम वगैरह सही से लिख देने। ये रहा आपका फॉर्म गाइज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपको
और ये लगभग यार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। आपको सैनिकों के ड्रेस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर, सेक्स, रेसिडेंशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप किस चीज़ से अप्लाई किया हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, पैन नंबर, वोटर आईडी, SC/ST का क्रमांक, LC पे रखना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ईयर ऑफ पासिंग मार्क, ये सारी चीज़ें, मैट्रिकुलेशन परसेंट 10वीं 12वीं में कितने मिले हैं, ITI में कितने, नेम ट्रेड कौन सा किया है, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग कौन सी है, परसेंटेज कितने मिले हुए, ये चीज़ आपको यहाँ पर डाल देनी है। पेमेंट का DD का डिटेल भी यहाँ पर लिख देना है, सिग्नेचर कर देना है, लेफ्ट हैंड का थंब भी यहाँ पर आपको लगा के भेज देना है। लगभग यही एक फॉर्म के ऊपर कितनी सारी अच्छी तरीके से इन्फॉर्मेशन ले रखी है दोस्तों। तो गाइज अगर आप ITI कर रहे हैं और ऐसी बेहतरीन अपडेट्स और ऐसी नौकरियों के अपडेट्स अगर आपको चाहिए होगी तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे के अपडेट के हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।